नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश की बात देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आप सबका। चंबल में रेत माफिया पर नकेल कसने वाली वन विभाग की एसडीओ श्रद्धा पांडरे का मुरैना से तबादला कर दिया गया। हाल ही में उन्होंने महिला थाने में निर्माण में चंबल की रेत के उपयोग होते हुए पकड़ा था और इस मामले में पुलिस और रेत माफिया की सांठगांठ खुलकर सामने आए। इसके बाद लगातार सरकार की किरकिरी हुई। महिला एसडीओ के ट्रांसफर पर कांग्रेस शिवराज सरकार को घेर रही है, तो बीजेपी कहती है ट्रांसफर रूटीन प्रक्रिया है, कई हो रहे हैं तो ऐसे एक और हुआ। इन सब के बीच श्रद्धा कहती हैं मुझे पता था मेरा ट्रांसफर होना है। अब सवाल ये, चंबल की आयरन लेडी को माफिया से मुकाबले का इनाम मिला है या सजा? बहस करेंगे, रिपोर्ट देखिए पहले। चंबल की लेडी सिंघम कहलाने वाली एसडीओ श्रद्धा पांडरे अपनी निडर कार्रवाई को लेकर हमेशा से चर्चा में रही हैं। इन कार्रवाइयों ने न सिर्फ रेत माफिया बल्कि पुलिस प्रशासन और राजनेताओं की भी नींद हराम कर दी थी। महज 3 महीने की कार्रवाई में पांडरे पर 15 बार हमले भी हुए। बावजूद इसके माफियाओं के खिलाफ नकेल कसने से पीछे नहीं हटी और 60 वाहन राजसात किए गए। श्रद्धा पांडरे अब चंबल में नहीं दिखेंगी। उनका तबादला बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कर दिया गया है। हमने अपनी ड्यूटी कर रहे थे, इसी दौरान ट्रांसफर हो गया है, तो आई थिंक यही कारण होंगे रेत माफियों पर अंकुश लगाना या चंबल नदी के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने में सतत काम करना है। राज्य सरकार की ओर से श्रद्धा पांडरे के ट्रांसफर का आदेश जारी होते ही सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने महिला एसडीओ के तबादले पर राज्य सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया कि चंबल में रेत माफियाओं के सामने सरकार का सरेंडर, 15 हमले सहने वाली आयरन लेडी एसडीओ का तबादला। माफिया को नहीं, ईमानदारों को गड्ढे में गाड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार माफिया के दबाव में झुक गई। श्रद्धा पांडे को जिस तरह से हटाया गया है, ये वहाँ का जो रेत माफिया है उसके दबाव में हटाया गया है। मैं समझता हूँ कि ऐसे अधिकारियों को ये हटाएंगे जिसने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, वहाँ पुलिस से भी लड़ाई लड़ी, तो मैं समझता हूँ कि इस प्रदेश में अवैध उत्खनन को, रेत माफिया को कोई नहीं रोक पाएगा। चंबल में रेत माफिया के खिलाफ दबंगई से कार्रवाई करने वाली एसडीओ श्रद्धा पांडरे पहली बार तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने पुलिस विभाग के लिए हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा बनाए जा रहे मुरैना के महिला थाने में उपयोग हो रहे चंबल रेत के खिलाफ आवाज उठाई। तो ठेकेदार निर्माण होगा, अलग एजेंसी, हमारा काम नहीं है ना इसमें, हमारा कोई रोल ही नहीं है। चलिए, तो आपका कोई रोल नहीं है, पर उसके नाम आए थे तो आपने भी देखा था ना? नहीं, मेरे को नहीं याद है। संभवतः ये जिले का पहला ऐसा मामला था तब किसी सरकारी एजेंसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई हो। बस यहीं से पुलिस और प्रशासनिक विभाग सहित राजनेता उनके खिलाफ हो गए। वन विभाग तो पहले भी उनके खिलाफ था। हालांकि श्रद्धा पांडरे के ट्रांसफर को बीजेपी रूटीन प्रक्रिया बता रही है। पुलिस और प्रशासन ने श्रद्धा पांडरे जी का भरपूर सहयोग किया है और जब भी कोई इस तरह की उन्होंने कार्यवाही की है उसमें पूरी तरह सरकार का समर्थन उनको था। रहा सवाल स्थानांतरण और पदस्थापना, शासन की अपनी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत यह कार्यवाही होती है। कोई अधिकारी कहीं स्थायी रूप से नहीं रहता है। कांग्रेस की सरकार के समय तो कांग्रेस के मंत्री कह रहे थे अवैध उत्खनन, और हमने तो कार्रवाई की है। और आप देख रहे होंगे कि प्रशासकीय अधिकारियों पर बहुत बार माफिया हमला करता है। ये इस बात को इंगित करता है कि हमारी सरकार का प्रशासन को स्पष्ट निर्देश है कि अवैध उत्खनन नहीं होना चाहिए। सत्ता पक्ष भले ही तबादले को रूटीन प्रक्रिया बता रहा हो, लेकिन चंबल का इतिहास रहा है। जिस अधिकारी ने माफिया और नेताओं की गिरफ्तार को नापने की कोशिश की, वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाया है। एसडीओ श्रद्धा पांडरे का तबादला भी उसी कड़ी का हिस्सा है। ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी कि क्या चंबल से बांधवगढ़ ट्रांसफर कर आयरन लेडी को वाकई इनाम दिया गया? मुरैना से सत्येंद्र सिंह तोमर के साथ नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। तो 3 महीने में 15 हमले जिस अधिकारी के ऊपर हुए हैं, जिसने पुलिस थाने के भीतर कैंपस में पहुंचकर अगर उन्हें पता चला कि वहां रेत अवैध तरीके से लाई गई तो उसे उठाने में, उस पर एक्शन लेने से भी कोई गुरेज नहीं की। जिनके ऊपर हमले के बावजूद हर बार वो पूरी दबंगता के साथ में काम करती रहीं।
कई दफा उन्होंने पुलिस प्रशासन पर जरूर असहयोग की बात की, विवाद उठा, विवाद का हल इस तरह से देने की कोशिश की गई कि सत्ता पक्ष के नेता लगातार ये कहते रहे कि उनकी तरफ से फ्री हैंड है, वो काम करें और पुलिस उनको सपोर्ट करेगी। बाद में सपोर्ट करते हुए कुछ केसेस भी देखे गए, लेकिन इन सब के बाद अब जबकि श्रद्धा पांडे का ट्रांसफर हुआ है, तब फिर से विपक्ष कहता है कि क्या ये इनाम एक ईमानदार ऑफिसर का है। वो ऑफिसर खुद क्या कहती हैं वो भी इस मंच पर हम सुनेंगे, और साथ ही साथ सत्ता पक्ष कहता है कि रूटीन प्रोसेस है, कई लोगों का ट्रांसफर हो रहा है, एक और ट्रांसफर अगर इसमें दिखता है तो इसमें आप राजनीति ना ढूंढें। हमारे साथ में तीनों पक्ष जुड़े हैं और बहुत ही दमदार लोग हैं। के मिश्रा साहब हैं कांग्रेस पार्टी से, रजनीश अग्रवाल साहब हैं प्रदेश मंत्री हैं बीजेपी से, श्रद्धा पांडे जी एसडीओ हैं वन विभाग की, जिनका ट्रांसफर हुआ और जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप तीनों को नमस्कार, स्वागत है आपका। श्रद्धा जी, सबसे पहले तो आप ही से बात करेंगे ट्रांसफर पर। आपके ट्रांसफर पर पॉलिटिक्स जारी है, एक तरफ कहा जा रहा है कि ये इनाम है या सजा है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है रूटीन प्रोसेस है, आप क्या कहेंगे? उम्मीद नहीं था कि इतना जल्दी 3 महीने में ट्रांसफर हो जाएगा, और जहां भी हमारा ट्रांसफर हुआ है वहां भी जाके हम लोग मैं पूरे ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठता के साथ काम करूंगी। कई दफ़ा हमने देखा आपको हमारे कार्यक्रम में भी, आपने कहा था कि आपको पुलिस का सपोर्ट नहीं मिलता था। बाद में फिर ये भी देखा गया कि पुलिस टीमें आपके साथ चलती थीं। एक बाइट हमने आपका देखा जिसमें अभी आपने कहा कि हमने इतनी कार्रवाइयाँ की हैं, हम पर इतने हमले हुए हैं, अब इसके बाद तो ऐसा लगता है कि हमने कार्रवाइयाँ की इसलिए हमको भेजा गया। जी बिल्कुल, हमारे द्वारा और मेरी टीम के साथ मिलकर हम लोगों ने राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में हो रहे अवैध उत्खनन, चंबल नदी के रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन की रोकथाम के लिए काफी हद तक कोशिश किया है, जिसमें हमारी टीम और हम पर कई बार हमले हुए हैं। डिपार्टमेंट के सहयोग मिलना चाहिए, वो पर्याप्त सहयोग हमें नहीं मिला है। पुलिस की जो टीम है जो हमें प्रदाय की गई है 7 लोगों का बल, उनके मौजूदगी में भी एक 7/7/2021 को एक बार फिर से हमला हुआ था, जिसमें हमारी पुलिस भी थी, हमारे एसएफ के गार्ड भी थे और वन विभाग की टीम भी थी। उसके बाद भी 5-6 लोगों ने आकर बंदूक की नोक पर हमारी टीम पर हमला साधते हुए, सीधे फायरिंग करते हुए रेत से भरा हुआ ट्रैक्टर ट्राली उन्होंने लूट ले गए, जिसके कारण में हमारे द्वारा थाने में जाके FIR की गई, किंतु FIR में भी हमें संतोषप्रद रूप से 1 घंटा बैठाला गया। फिर हमारी विवेचना में बयान ली गई, शाम के 6 बजे से लेकर 1:30 बजे रात तक हम लोगों ने विवेचना करते रहे। नहीं, लेकिन श्रद्धा जी, ये सारी बातों का क्या अर्थ निकाला जाए? क्या वास्तव में आपको लगता है कि आपको कोई सजा मिली है जिस पर जैसा विपक्ष कह रहा है, या आपको लगता है रूटीन है, रूटीन के तहत हो गया भले ही जल्दी से ही? इतनी जल्दी जो 3 महीने में मेरा ट्रांसफर हुआ है तो उसमें रेत माफियों पर जो सतत कार्रवाई की जा रही थी, अंकुश लगाया जा रहा था, वो एक रीजन हो सकता है। और दूसरा रीजन जो शासकीय भवन या शासकीय निर्माण कार्य हैं जिसमें चंबल नदी के रेत का उपयोग किया जा रहा था, क्योंकि चंबल नदी के रेत का तो उपयोग करना ही नहीं चाहिए नियम के तहत। नियम में तो सिंध नदी का रेत या अन्य रायल्टी वाले नदी के रेत का उपयोग होता है, किंतु यहाँ चंबल नदी के रेत का उपयोग करके रेत माफियों का हौसला बढ़ाया जा रहा था, क्योंकि बाजार से जब तक डिमांड नहीं आएगी तो रेत माफिया चंबल नदी को अवैध उत्खनन और परिवहन नहीं करेंगे। तो इस पर हमारी टीम के द्वारा मुहिम चला के सरकारी जो भवन और सरकारी निर्माण कार्य पर रोक लगाया जा रहा था, तो ये भी एक दूसरा कारण हो सकता है। हमारे ट्रांसफर के पीछे 2 कारण लग रहे हैं। ठीक है, रजनीश अग्रवाल जी सुन रहे हैं। रजनीश जी उत्तर दें। विपक्ष का आरोप भी आपको पता है, श्रद्धा जी को भी आपने यहाँ लाइव भी सुन लिया। देखिए, श्रद्धा जी अच्छा काम कर रही थी, तो जो उन्होंने कहा मैंने सुना उनको, जहां रहेंगी वहां भी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से काम करेंगी। और जो स्थायी तौर पर अभी जहां उनकी नियुक्ति थी, तो स्थायी तौर पर तो वहां उस स्थान के लिए नहीं थी। तो ये शासन प्रशासन की प्रक्रियाओं में ऐसा होता है। हाँ, अवैध उत्खनन वहां ना हो, और उसी प्रकार से जिस प्रकार से जिस भावना से श्रद्धा जी ने तत्परता के साथ में तैनाती की और जो माफिया है उसके साथ मुकाबला किया, वहां वो जारी रहे। माफिया अपने मंशा को, कुत्सित मंशा को पूरा ना कर पाए, ये जरूर होना चाहिए
विपक्ष में अगर इस प्रकार की हिम्मत है, प्रतिबद्धता, कमिटमेंट है, तो विपक्ष सामने रहे, कहे। ये केवल व्यक्ति से जुड़ा हुआ विषय थोड़ी है, ये तो व्यवस्था है। अगर हम व्यक्ति की बात करेंगे तो व्यक्ति आया गया, केवल उतना ही हो गया, इससे काम नहीं चलने वाला ना। पूरी व्यवस्था की व्यवस्था अवैध उत्खनन ना होने दे, चाहे वो श्रद्धा जी हो या कोई दूसरा व्यक्ति हो या कोई तीसरा हो या कोई चौथा हो या कोई पांचवा हो। और अभी भी जहां ट्रांसफर श्रद्धा जी का हो रहा है, वहां आजीवन वहां कार्यकाल उनका रहेगा, ऐसा तो शासन के नियमों में नहीं है। कहीं और भी होगा, हो सकता है फिर से वहां हो सकता है कहीं और हो, ना हो। ये जो शासन के नियम है, उनकी संहिता है, उसके मुताबिक होते हैं, ट्रांसफर प्रक्रिया के तहत होते हैं। पर एक बात जरूर है, अवैध उत्खनन ना हो, खनन माफिया के साथ में मुकाबला, चाहे वो वन विभाग के अधिकारी हो, पुलिस के हो, राजस्व विभाग के हो, खनिज विभाग के हो, जिस शिद्दत के साथ में स्थान स्थान पर करते हैं, उसी शिद्दत के साथ, कमिटमेंट के साथ करते रहे। यही शासन की इच्छा शक्ति है। हम माफिया को किसी तौर पर पनपने नहीं देंगे। रही बात इस इलाके में कांग्रेस की स्टैंड की, तो हमने देखा है वो बयान कि यहाँ के अवैध उत्खनन के पैसा ऊपर तक जाते हैं, फ्रंट पेज की सुर्खियां बने थे समाचार पत्रों की, किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए कांग्रेस के नेता, विधायक, मंत्री एक दूसरे के बारे में किस प्रकार के बयान दे रहे थे, हमसे छिपे हुए नहीं है, वो ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो भी है, समाचार पत्रों की क्लिपिंग भी है। मुझे उसके बारे में अलग से कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, मैं फिर कहता हूँ, सरकार का कमिटमेंट, संकल्प है कि अवैध उत्खनन नहीं होना चाहिए और उसको लेकर पूरी प्रशासन, अधिकारी, अलग अलग विभाग के मैंने कहे, जुटेंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। चलिए, सरकार की तरफ से फ्री हैंड है, काम करता रहे, प्रशासनिक अमला काम करता रहे। मिश्रा जी, व्यक्ति आते जाते रहेंगे, पर्सनली छोड़ दिया जाए तो काम वैसे ही होगा। सुमित जी देखिएगा, बड़ी शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम अवैध उत्खनन नहीं होने देंगे। हमारी सरकार में ट्रांसफर रूटीन होता है। पहले मैं ईमानदार मूल्यों के पक्षधर प्रदेश के नागरिकों की ओर से बहन श्रद्धा जी को श्रद्धावनत होते हुए प्रणाम करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने कर्तव्यों की बेदी पर जान न्यौछावर करने की शपथ लेने के साथ जो कार्य किया है, प्रदेश का हर नागरिक उन्हें सैल्यूट करता है। मगर जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे हैं कि उनका स्थानांतरण एक रूटीन प्रक्रिया है, तो मैं बड़े विनम्रता से पूछना चाहूंगा उनसे कि एक खरीदी हुई सरकार के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद माननीय शिवराज सिंह जी ने कहा था कि अपराधी और माफिया इस प्रदेश से भाग जाएं, नहीं तो मैं उन्हें 10 फुट गड्ढे में गाड़ दूंगा। जो वाहन अवैध उत्खनन करते पाए जाएंगे, चाहे वो किसी भी किस्म के माफियाओं के हों, उन्हें राजसात किया जाएगा। अपराधी जेल के सीखचों में होंगे। इन चारों ही बिंदुओं पे भारतीय जनता पार्टी प्रकाश डाले कि मुख्यमंत्री जी की इस घोषणा और आश्वासन का क्या हुआ। और यदि श्रद्धा जी का स्थानांतरण एक रूटीन प्रक्रिया है, जिन्होंने 94 दिनों में 15 हमले सहे हैं, जिन पर गोलियां चलाई गई हैं, जिन्हें जान से मारने के प्रयास हुए हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए सरकार को खुद सुरक्षा बल देना पड़ा हो, यदि उनका स्थानांतरण यदि रूटीन है, तो ये वही चंबल है जहां आईपीएस नरेंद्र प्रसाद की माफियाओं ने डंपर चढ़ाकर हत्या की थी। ये वही मध्य प्रदेश है जहां के मुख्यमंत्री जी के गृह जिले सीहोर में एक आईएएस पर 4 पहिया वाहन चढ़ाकर उन्हें मारने का प्रयास किया था। ये वही मध्य प्रदेश है जहां पर पिछले 15 सालों में सैकड़ों घटनाएं वन कर्मियों, अधिकारियों, खनिज कर्मियों, खनिज के अधिकारियों, उनके इंस्पेक्टरों को मारने के प्रयास हुए हैं। और मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा हमारे भाजपा के मित्र से कि यदि श्रद्धा जी का स्थानांतरण एक रूटीन प्रक्रिया है, तो हमारी आदरणीय पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर जी की कॉन्स्टिट्यूंसी जो बहू है इंदौर जिले की, वहां पर रेंजर रामेश्वर दुबे, उनका ट्रांसफर क्यों किया गया और ट्रांसफर करने के बाद उनका निलंबन क्यों किया गया? क्योंकि उनसे जुड़ा हुआ भारतीय जनता पार्टी का नेता वन माफिया था, इसलिए उसका स्थानांतरण किया गया। सीहोर जिले में ही जो मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, मेरी एक बात और जाने दीजिएगा जी। सीहोर जिले में खनिज इंस्पेक्टर मिसेस पांडे थी,
उनका स्थानांतर किस लिए किया गया? क्योंकि उन्होंने वहां के प्रभावी नेता के रिश्तेदारों के डंपरों को पकड़ा था। तो क्या यह ट्रांसफर और निलंबन भी एक रूटीन प्रक्रिया में हुए हैं? ठीक है, अब उत्तर लेने दीजिए रजनीश अग्रवाल जी। बता रहा हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो आईपीएस नरेंद्र कुमार जी की बात कर रहे हैं, सरकार यूपीए की सीबीआई की जांच में हाथ था। सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, इसलिए बार बार जो जिस प्रकार के गलत बयान, गलत आरोप लगाने का काम कांग्रेस के लोगों का होता है और फिर स्वयं कटघरे में खड़े हो जाते हैं। दूसरी बात, 15 महीनों का कार्यकाल, वही चंबल, वही इलाका, वही तमाम प्रकार का अवैध उत्खनन, उसमें ये संदेश मंत्री जी का जाता है और तमाम विधायकों का जाता है कि यहाँ का अवैध उत्खनन का पैसा ऊपर तक जाता है। वहां कोई संघर्ष नहीं होता, अवैध उत्खनन होता है और उसका पैसा ऊपर तक जाता है। ये मंत्री कह रहा, तो मंत्री से ऊपर तक कहां तक जाता होगा? और वो बाद में पकड़ा जाता है पैसा, तमाम प्रकार का अवैध पैसा, जिसके तमाम किस्से हैं और आप लोगों ने खूब दिखाए हैं और देखे। तीसरी बात यह कि फलाने का ट्रांसफर क्या हुआ, ढिमका का क्या हुआ, कांग्रेस कार्यालय में पूछेंगे कि इनका क्यों किया, इनका क्यों नहीं किया, इनका कैसा हुआ? अरे उसकी जो प्रक्रिया है, जो पद्धति, उसके हिसाब से हुआ। आपको हर बात में आरोप लगाना है और गलत तथ्यों के बात में आरोप लगाना है, और सही तथ्य तो तमाम प्रकार की दूसरी संस्थाएं खुली हुई हैं। अगर आपको लगता है ऐसा, तो मुझे लगता है जब आप कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा कर देते हो तो संविधान में बचता क्या है? आप तो कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कटघरे में खड़ा करके रख चुकी हो, सीजीआई को कोर्ट में कटघरे में खड़ा कर चुकी। ठीक है, तो मुझे लगता है तथ्यों पर बात होगी तो ठीक रहेगा। नरेंद्र कुमार जी के मामले में जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल मुझे लगता है इस प्रकार की बातें नहीं करना चाहिए। कांग्रेस खुद कटघरे में खड़ी है और अवैध उत्खनन के प्रति के ना होने के प्रति प्रतिबद्धता उजागर होती है। ठीक है रजनीश जी, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद श्रद्धा जी से फिर जुड़ेंगे, पूछेंगे रूटीन के बारे में जो लगातार बात की गई, नियम के बारे में बात की गई, अधिकारी रहते हुए, इस तंत्र में रहते हुए वो क्या महसूस कर। श्रद्धा जी हमारे साथ में जुड़े हैं। श्रद्धा जी, आज आपकी बात चल रही है और पूरे प्रदेश में अगर एक ऑफिसर की चर्चा हो तो जाहिर तौर पर उसके काम को न केवल नोटिस किया बल्कि सराहा जा रहा, ये बात तय है। तो आगे के लिए तो आपको शुभकामनाएं, लेकिन ये बात तय है कि इस मुद्दे पर दोनों पक्षों को आपने सुना है, कांग्रेस को, बीजेपी को, सत्ता पक्ष को, विपक्ष को। एक तरफ तर्क है कि रूटीन चीज है, नियम के मुताबिक काम हुआ है, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये सजा दी गई है। एक तरीके से ये पहले से जो बातें चलती आई हैं कि अगर बड़े माफियाओं पर हाथ डालेंगे तो ट्रांसफर हो जाएगा। हालांकि इसमें कितना तथ्य है आप बताएं। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य डेयरी की जो हमारी टीम और हमारे द्वारा जो हमारी ड्यूटी थी उसको हमने निभाने का प्रयास किया था, और जो रेत माफिया है उस पर अंकुश लगाने की कुछ हद तक कोशिश भी की थी। और यदि ये रूटीन है और शासन ने मुझे वहाँ भेजा है तो बिल्कुल मैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भी जाकर अपनी ड्यूटी पूरे निष्ठता और ईमानदारी से करेंगी। निसंदेह नियमता ये काम हुआ, ये कहा है। आपको लग रहा है नियमता हुआ, या आप जो आपके लिए विपक्ष कह रहा है उसमें आपको कोई दम लगता है? इतनी जल्दी यानी 3 महीने में स्थानांतरण हुआ है तो बिल्कुल ये उम्मीद से परे है। समझ नहीं आ रहा है कि क्यों इतनी जल्दी हो गया, जबकि हमारे द्वारा तो रेत माफियों को अंकुश लगाने से ही कार्रवाई की जा रही थी, प्रयास किया जा रहा था, अपनी ड्यूटी ही की जा रही थी। पर इतना जल्दी यदि रूटीन के हिसाब से ट्रांसफर हो गया है तो ठीक है। के मिश्रा जी, एक अधिकारी की अपनी लिमिट होती, सीमाएं होती हैं बोलने की, बात करने की। विपक्ष के नाते, जिम्मेदार विपक्ष के नाते, ये कहा रजनीश जी ने भी कहा, आपको अगर इसके बावजूद लगता है तो आप सक्रिय तौर पर उतरें, आप सक्रिय तौर पर कुछ कहें, करें। जी देखिएगा, मैं पिछले वर्ष 17 विधानसभा सीटों में ग्वालियर चंबल संभाग में जो चुनाव थे, माननीय कमलनाथ जी की ओर से कार्यकर्ता के बतौर वहां भेजा गया था, और मैंने वहां 6 माह कंटिन्यू रहकर वहां देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार काबिज हुई है तब से वहां माफियाओं की समानांतर सरकार चल रही है, गुंडों की समानांतर सरकार चल रही है। और यही नहीं, ग्वालियर चंबल संभाग नहीं, पूरा मध्य प्रदेश अपराधियों और माफियाओं का अभयारण्य बना हुआ है। मैं तो सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी आपके बीच आकर कह दें कि उन्होंने कितने माफियाओं और अपराधियों को जेल भेजा,
कितने अपराधियों और माफियाओं को 10 फीट गड्ढे में गाड़ा? उनने तो नहीं गाड़ा, उनके रसूखदार समर्थकों ने जरूर नेमावर में 8-8 फुट गड्ढे खोदकर आदिवासी परिवार को गाड़ दिया है। तो मुख्यमंत्री जी से प्रेरणा उनके समर्थकों ने जरूर ली है, सरकार ने नहीं ली है। और मैं मानता हूं कि ट्रांसफर रूटीन होते हैं, मगर 3 महीने में उस महिला अधिकारी को, जिसके सम्मान में या महिला अस्मिता को लेकर मुख्यमंत्री जी भाषण देते हुए थकते नहीं हैं कि महिला सरस्वती है, लक्ष्मी है, दुर्गा है, अमुक है, उस महिला अधिकारियों को माफियाओं के दबाव में सरकार इस तरह आत्मसमर्पण करके, चलिए ठीक है रजनीश जी से मैं एक उत्तर ले लूं आपकी बात का एक उत्तर ले लूं। ये गाड़ देने वाले बयान पर बार बार विपक्ष हमला बोलता है। देखिए, मैंने कहा आपसे एक बात तो ऐसी है कि ये संघर्ष कभी 15 महीने नहीं दिखा। 15 महीने अवैध उत्खनन हुआ और अवैध उत्खनन का जो माफिया है वो सीधे 15 महीने के बाद जैसे ही सरकार भाजपा की आई, संघर्ष करने पर उतारू हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बख्शने का काम नहीं किया, क्योंकि इनके साथ सौदा समझौता कांग्रेस के साथ में था। 8-8 फुट गड्ढे में गाड़ने की बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने गाड़ा है वो खानदानी कांग्रेसी रहे हैं, उनमें से सह आरोपी कांग्रेसी रहे हैं। वो उजागर हुए, पकड़े गए, जेल में हैं, उनके साथ में फास्ट ट्रैक में सुनवाई चल रही है। जो खानदानी कांग्रेसी रहे, 3 पीढ़ियों से कांग्रेसी रहे, जिनके डीएनए में कांग्रेस है, वो पकड़े गए। मुझे लगता है कि ये बातें केवल आरोप प्रत्यारोप से, इस प्रकार से करने से कोई कारण नहीं। फैक्ट कहते हैं, तथ्य ये कहते हैं कि जिस प्रकार से जिस सबसे ज्यादा कार्रवाई करने वाला मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा देश में प्रकरण बनाने वाला मध्य प्रदेश है अवैध उत्खनन के खिलाफ। FIR करना, उपकरणों को रास्तार करने का, चलिए रजनीश जी, और जिन श्रद्धा जी की आप बात कर रहे हैं पुनीत जी, उन्हीं श्रद्धा जी की बात को उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी, ठीक बात है। लेकिन श्रद्धा जी ने एक जो बात की है, जिसको आपने भी नोटिस किया, ये बहुत सही बात है कि एक ईमानदार अफसर कहीं भी जाएगा ईमानदारी से काम करेगा। अगर वो ईमानदारी से काम करता है और उसकी गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई पड़ती है तो जाहिर तौर पर उसका काम तो है। लेकिन जिस जगह को छोड़कर आया, उसी तेजी से, उसी इंटेंसिटी से, उसी शिद्दत के साथ अगर वहाँ कार्रवाइयाँ हुई तो खबरें वहाँ से आगे भी आती रहेंगी कि वहाँ एक्शन लिए जा रहे हैं, और ये पूरा प्रदेश भी देखेगा और इसमें समझ में आएगा कि दरअसल सच किस ओर है। बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में आने के लिए। श्रद्धा जी, शुभकामनाएं आपको, आगे आप जिस भी पड़ाव पर जाएं। धन्यवाद, नमस्कार।